क्यों मरते हो कि क्यों मरते हो एक लड़की के लिए दो गज कपड़ा नहीं मिलेगा तेरे कफन के लिए। मेरे बाबा साहब के बच्चा, अबे क्यों मारते हो एक लड़की के लिए? दो गज कपड़ा भी नहीं मिलेगा तेरे कफन के लिए। मरना है तो मर बाबा साहब के मिशन के खातिर। तुझे ये लड़कियां भी देगी दुपट्टा फाड़ के तेरे कफन के लिए। बेईमान लुटेऱ्यांची संख्या वाढली आहे जी बेईमान लुटेऱ्यांची संख्या वाढली आहे। शहाणे नाही बेसूत्र्यांची संख्या वाढली आहे। अबे बाबा गेल्यानंतरच्या काळात मनोज राजा भाड्याने फुंकणाऱ्या कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे। हरामखोरांची कुत्र्यांची संख्या वाढलेली आहे। भाई अभी ग्वालियर के अंदर एक मसला जल हो गए 8 महीनों से। ग्वालियर में कुछ जातिवादी लोग बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे, बाबा साहब के नाम को गाली गलौज कर रहे हैं। उनकी मजाल तो इतनी हो गई कि आने वाले गए वाले 1 जनवरी को उन्होंने बाबा साहब के पोस्टर को भी ग्वालियर के अंदर जला डाला और बाबा साहब को गालियां दी। एक भड़वा है, एक हरामखोर, एक कुत्ता है अनिल मिश्रा नाम का कुत्ता, जो बड़ा कई दिनों से कुत्ते की तरह भौंक रहा है, बड़ा भौंक रहा है। वो स्टेटमेंट दे रहा मीडिया के सामने कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान बोले, वो बाबा साहब ने नहीं लिखा। डोगरे जी, वो संविधान निर्माता अगर कोई है कौन है? कुत्र्या पुत्र्याचे नाव नहीं घेतले पाहिजे आपने। ये टर्म मुझे अच्छा लगा। आप विचार करो, बाबा साहेब हयात नसताना सुद्धा जर बाबासाहेबांचं इतकं मोठं फेव आहे तर बाबासाहेब किती मोठे महान असायला पाहिजे। ये अनिल मिश्रा को डर अच्छा लगा। जर बाबासाहेब असते तर मग किती भेले असते। वो अनिल मिश्रा कह रहा कि बाबा साहब ने देश का संविधान नहीं लिखा। संविधान निर्माता अगर कोई है तो वीरेंद्र राव संविधान निर्माता है। चलो ठीक है, मान लेते एक टाइम के लिए, लेकिन भाइयों ये बड़ी समझदारी, शिवाबू बड़ी समझदारी की बात बोल रहा हूं। नीलेश भाऊ, अगर भारत का संविधान अगर वीरेंद्र राव लिखता, भारत का संविधान अगर वीरेंद्र राव लिखता तो इस महाराष्ट्र के कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अपने ओबीसी समाज के आरक्षण की तरतूद करने बाबा साहब के घर क्यों जाते? वीरेंद्र राव के घर जाते। अगर संविधान निर्माता अगर वीरेंद्र राव होते तो वीरेंद्र राव के घर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जाते। देखिए इनकी हालत देखिए कैसे। इन्होंने 2014 में एक मुद्दा लाया था, एक जुमला लाया था कि हम सरकार में अगर आए हैं तो भारत का संविधान बदलने के लिए आए हैं। लेकिन इन गद्दारों से मेरा कहना है बेटा, बाबा साहेबांचं संविधान बदलू शकले नाही, बदलू शकले काय? बाबासाहेबांचं संविधान यांच्या एकूण बदलू शकलं नाही, मग संविधान निर्माता संविधान लिहिणारच बदलून टाका। अरे बाबासाहेबांची लेकरं काय साधी सुधी आहे काय? 8 इंचाचं काम आहे, साधी सुधी लेकर साइड 8 फुट के बच्चे हमारे बाबा साहब के 8